आज हम लोग देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, किसी दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए। क्योंकि ये आपका कोऑर्डिनेट ज्यामिति जो पढ़ रहे हैं, इसमें आपको दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, और उस फार्मूला को हम लोग प्रूव करेंगे, और साथ ही साथ उसमें और भी चर्चा करेंगे कि उसको हम डायरेक्ट भी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट कि अगर हम एक ग्राफ लेते हैं, एक ग्राफ की कल्पना करते हैं, ये इसका x और ये इसका x डैश, ये इसका y और ये इसका y डैश। हम यहां पर मानते हैं एक बिंदु है और एक बिंदु यहां पर है। इस बिंदु का नियामक कोऑर्डिनेट मानते हैं x1, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट मानते हैं x1 y1, और इसका कोऑर्डिनेट मानते हैं x2 y2। क्लियर है? इसको माने x1 y1 और इसको माने x2 y2। अब आप कुछ कल्पना हम कर रहे हैं, ये जो है x1 क्या दर्शा रहा, इसके बीच के डिस्टेंस दर्शा रहा, y1 क्या दर्शा रहा, इसके बीच का डिस्टेंस। ठीक उसी प्रकार ये x2 दर्शा रहा है इसके बीच का डिस्टेंस, और y2 दर्शा रहा इसके बीच का डिस्टेंस। यानी हम कह सकते हैं ये आपका x1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y1 हो गया, और ये आपका y2 हो गया। और इसके बीच का जो डिस्टेंस ज्ञात करना है, वो डिस्टेंस ही तो हमारा ये है। ये इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, तो यही AB का लेंथ ऑफ AB जो है, इन दोनों बीच का क्या है, डिस्टेंस है। अब हम थोड़ा और कल्पना करते हैं, तो यहां हमने एक ट्रायंगल बनाकर दिया, एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बना या नहीं बना? अब ये ट्रायंगल बनने के बाद आपको ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल लग रहा है? ये ट्रायंगल आपको देखने में राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल का इसको अगर हम थीटा मानते हैं, तो ये इसका परपेंडिकुलर, और ये इसका बेस, और ये इसका हाइपोटेनस। यानी कि हमको निकालना क्या है, हाइपोटेनस। ए बी क्या है आपका, हाइपोटेनस। तो जब ये हाइपोटेनस निकालना है, तो हमको परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू चाहिए। अब ये परपेंडिकुलर आपको यहां से यहां तक है, लेकिन ये हमको इस ट्रायंगल के अनुसार परपेंडिकुलर, यहां ए बी या सी मानते हैं, बी से सी के बीच की दूरी है। इस ट्रायंगल के हिसाब से बी से सी के बीच की दूरी क्या है, परपेंडिकुलर। तो बी से सी के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा डिस्टेंस में से ये इतना दूरी को घटाएंगे, तो बी से सी के बीच की दूरी होगा। यानी हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1, पूरा यहां से यहां तक क्या है, x2, यहां से यहां तक क्या है, x1। यानी इसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1। यानी कि देखो, ए बी आपको फाइंड आउट करना, BC मेरा हो गया तुम्हारा क्या, x2 माइनस x1। कोई आपत्ति? अब देखो AC निकालना, AC मेरा क्या हो जाएगा, AC यहां से यहां तक पूरा डिस्टेंस कितना है, y2। जब यहां से यहां तक y2 है, तो यहां से यहां भी तो y2 होगा, और यहां से यहां तक क्या है, y1। यानी AC निकालने के लिए हम लिखेंगे y2 माइनस y1। क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1। यहां से AC बराबर आपका क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम।
अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो अब बताइए BC मेरा क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? क्लियर? जो x1 का वैल्यू होगा वो उसको रखकर प्रूव कर देंगे। यानी यही आपका हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन, ये आपका फार्मूला निकला और यही फार्मूला आपका किसका है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। बिटवीन टू पॉइंट। क्लियर? बोलो, ये डिस्टेंस फार्मूला समझ में आया? इसी डिस्टेंस फार्मूला पर किसी दो बिंदु के डिस्टेंस ज्ञात कर रहे हैं। ये बिंदु जब कहीं भी हो तो अगर क्वेश्चन कह देगा कि दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस ज्ञात करना है और वो डिस्टेंस हमको नापना है कहां से? ओरिजिन से। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि मेरा जो अगला क्वेश्चन हो सकता है ये इसका x डैश y डैश और ये इसका ओरिजिन। अब कह देता एक पॉइंट ओरिजिन पे है और दूसरा पॉइंट B है जो यहां पर, और कह रहा है अब निकालिए AB का डिस्टेंस। AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और जब ये हम ओरिजिन से नाप रहे हैं तो ओरिजिन के हिसाब से देखो, इसमें हम x1 y1 x2 y2, ओरिजिन हमारा x1 y1 हो गया ये वाला, और ये ओरिजिन होता है 0,0 0,0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो x जहां जहां x1 और y1 है तो 0 हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे तुम इस पर रख के भी बना सकते हो, लेकिन इसके लिए स्पेशल फार्मूला होता है जिसको अभी हम आपके सामने प्रूव करेंगे। देखिए, जैसे यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस था, ये आपका x1 x2 और y2, और ये आपका x1 और y1। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, यहां से ये जो डिस्टेंस था ये आपका y2 हो गया और ये आपका x2 हो गया। अब बताओ, इसका जो डिस्टेंस नाप रहे हैं तो ये डिस्टेंस क्या है? यही है ना, A से B के बीच की दूरी, A से B के बीच की दूरी। अब बताओ, ये तुम्हारा x2 है और ये तुम्हारा y2 है, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा? y2। देखो, तो ये जो डिस्टेंस हुआ आपका x2 और ये डिस्टेंस हो गया आपका y2। यहां से हम AB बराबर निकाल सकते हैं अंडर रूट x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर और y2 का स्क्वायर। अगर हम इसको x2 और y2 माने हैं तो x2 और y2 माने हैं तो अगर हम x2 y2 ना मानकर इसको, ये ओरिजिन है ये है, तो ये आपका 0,0 होता है, आप जानवे करते हैं। और इसको अगर x, y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? x, y, तो ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस x का और ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा y का। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस फिगर अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और ये आपका क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विथ ओरिजिन। फर्स्ट पॉइंट आपका ओरिजिन है और दूसरा पॉइंट कहीं पर भी है, तो अगर निकालना है तो आप इस फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं।
ये आपका x, x डैश, y, y डैश, और एक बिंदु यहां है और एक बिंदु यहां। इस पॉइंट को यहां से डिस्टेंस यहां से यहां का डिस्टेंस, यार क्या, यहां से यहां का डिस्टेंस, इस पॉइंट को यहां से यहां का डिस्टेंस, ठीक है, और इसी पॉइंट को यहां से यहां का डिस्टेंस, और इसी पॉइंट से यहां का डिस्टेंस। इसके बाद ये एक लाइन बनेगा, और इस लाइन पे कहीं पर एक पॉइंट है, और ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है, ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है, और इसका जो कोऑर्डिनेट आपका हो जाता है यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस। फिगर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, देखिएगा। ए क्या हो रहा है, देखिएगा। इसके कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, और ये आपका x, y, x, y, ये आपका बिंदु A, ये आपका B, और बीच का जो पॉइंट है उसको मानते हैं P। क्या मानते हैं? P। अब एक बात आप हमको बताइएगा, जब ये मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट, जब P मिड पॉइंट है बाबू, तो आपका AP बराबर BP होगा या नहीं होगा? इस दोनों का बीच की डिस्टेंस, दूरी, और इन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? हो जाएगा। अब देखो, इसके लिए मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, वो x बराबर होता है x2 प्लस x1 प्लस x2, या x2 प्लस x1 अपॉन 2, और y बराबर आपका होता है y2 प्लस y1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2, और x2 प्लस x1 अपॉन 2। इन दोनों का दूरी को जोड़कर, इन दोनों का दूरी को जोड़कर आधा करेंगे तो आपका इसका AP और BP दोनों का मिड पॉइंट ज्ञात होगा। क्या ज्ञात होगा? मिड पॉइंट। ये दूरी ज्ञात नहीं होगा, क्या ज्ञात होगा? मिड पॉइंट। और दूरी निकालने के लिए आपको फिर वही करना होगा, इन दोनों के बीच का वो डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व कर ले, समझे? तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, P इज मिड पॉइंट, तो आपका कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट आपका हो जाएगा x, y, इक्वल टू x2 प्लस x1 y2 y2 प्लस y1 बटा 2। ये आपका इसका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर याद करना, तो डिस्टेंस याद करने के लिए हम वही काम करेंगे जो पहले करते थे। क्या करेंगे? इसको यहां से ऐसे मिला देंगे, इसको यहां से ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद यहां भी एगो ट्रायंगल बना और यहां भी एगो ट्रायंगल बना। अब इसको मान लेते हैं P है, इसको Q मान लेते हैं, और इसको R मान लेते हैं। इसको P है, ये Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। और अगर हम AP निकालते हैं, क्या निकालते हैं? AP। तो देखो, AP ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? AP ज्ञात करने के लिए तुमको PQ और AQ चाहिए। PQ तुम्हारा क्या है? x माइनस x1 है, और PQ क्या है? y माइनस y1 है।
है या नहीं? इसको सोल्व करेंगे, इसको लिखेंगे अंडर रूट x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका एपी निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? उसी प्रकार अगर हम निकालते हैं बीपी, तो देखो बीपी यहां से यहां तक पूरा ये आपका y2 है, और इसमें से माइनस किसको करेंगे? y2 माइनस y। और यहां पर देखो ये तुम्हारा यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है पूरा, सॉरी वो x2 x1 था, हम y2 इसको कैसे लिखते? ये आपका x डिस्टेंस है ना, तो ये आपका हो जाएगा x2 माइनस x, और ये आपका y डिस्टेंस है, तो ये आपका हो जाएगा y2 माइनस y। यहां से हम लिख सकते हैं x2 माइनस x का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y का स्क्वायर। ये डिस्टेंस निकालने का हो गया मिड पॉइंट का फार्मूला। और डायरेक्ट आप जब कोऑर्डिनेट निकाल लीजिएगा तो डिस्टेंस फार्मूला पर रखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत